हरियाणा के सीएम मनोहर लाल रविवार को सिरसा दौरे पर आए। मुख्यमंत्री सुबह हेलीकॉप्टर से सिरसा पहुंचे, जहां सिरसा विधायक गोपाल कांडा समेत कई अन्य नेताओं ने उनका स्वागत किया। जिसके बाद सीएम मनोहर लाल सिकंदपुर के राधा स्वामी डेरे के सत्संग में पहुंचे, जहां सीएम मनोहर लाल ने संत गुरिंदर सिंह ढिल्लों से मुलाकात की और करीब 2 घंटे तक डेरे के सत्संग में वो शामिल होने के बाद विभिन्न कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने बताया कि वो सबसे पहले गांव सिकंदरपुर में राधा स्वामी सत्संग घर में एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने सिरसा आए थे। उसके बाद कोई विशेष कार्यक्रम तो सिरसा में नहीं था, लेकिन सिरसा में कई नेताओं के आग्रह के बाद उनके और भी कार्यक्रम तय हुए। मैं कहना चाहूंगा कि आज मेरा कोई बहुत विधिवत कार्यक्रम तो सिरसा का नहीं था। सिकंदरपुर जो अपने सत्संग चल रहा है, राधा स्वामी सत्संग, तो वहां से मुझे निमंत्रण गया था। बहुत आग्रह पूर्वक निमंत्रण था, तो मैंने कहा ठीक है, मैं 29 तारीख को आऊंगा। 1 घंटा वहां लगा के मैंने कहा चलो शहर का दौरा लगाते हैं। उस नाते से अनाज मंडी में भी आना हुआ है। धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद सीएम मनोहर लाल मेडिकल कॉलेज की जमीन का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सिरसा में बनने वाला मेडिकल कॉलेज संत बाबा सरसाई नाथ के नाम से जाना जाएगा। जनवरी महीने में इस मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। साथ ही सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सिरसा मेडिकल कॉलेज का नाम सरकार ने सोच लिया है। इसका नाम संत बाबा सरसाई नाथ रखा गया है। सिरसा जिला को बाबा सरसाई नाथ धरती कहा जाता है। जनवरी महीने में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। इसका शुभारंभ मैं ही करूंगा। मेडिकल कॉलेज जो पहले से घोषित है, उसकी जगह वो आज मैंने प्रत्यक्ष उसको देखने के लिए कहा था, उसका निरीक्षण किया है। अच्छी है, हाईवे के ऊपर, समझो बाईपास के ऊपर वो स्थान है, 25 एकड़ समथिंग है, वो ट्रांसफ़र हो चुकी है और उसका जो फाइल वर्क है वो पूरा हो रहा है। मैं आशा करता हूँ कि दिसंबर के आखिर में अथवा जनवरी फर्स्ट वीक में उसका शिलान्यास जो है, इसके करने की स्थिति जब बन जाएगी तो उसका शिलान्यास भी आकर के किया जाएगा और टेंडर लगते ही शिलान्यास करने के लिए मैं स्वयं आऊँगा कि इस मेडिकल कॉलेज का नाम संत सरसाई नाथ के नाम से रखा जाए। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऐलान करते हुए कहा कि तेहड़ विस्थापित 700 परिवारों को 100 गज के प्लॉट सरकार की ओर से दिए जाएंगे, जिसकी जगह भी सरकार ने तय कर ली है। सिरसा के सरलारपुर में ये प्लॉट तेहड़ विस्थापित 700 परिवारों को दिए जाएंगे। इसके बाद जो तेहड़ के ऊपर लगभग 750 ऐसे परिवार थे जिनको हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट्स हैं, उसके अंदर उनको टेम्परेरीली बसाया गया था। इनको शिफ्ट करने के लिए एक गांव, कौन सा गांव है? सलारपुर में ज़मीन देख ली गई है। 30-35 एकड़ ज़मीन है, उसको खरीद करके और उनको शिफ्ट किया जाएगा। उनको सबको बता दिया कि 100 गज के प्लॉट उनको दिए जाएंगे, फ्री दिए जाएंगे। उसका पैसा सरकार खर्च करेगी उसको बढ़ाने के लिए, और वो अपने आप अगर सक्षम होंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई सहायता उनको बैंक से लोन लेकर या और कोई भी की जाएगी ताकि आसानी से वो अपना गुजारे लायक मकान बना सकें। वहीं सीएम मनोहर लाल ने सिरसा अनाज मंडी में किसानों और मंडी के मजदूरों से मुलाकात की, जिसके बाद आढ़ती एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को आढ़तियों की समस्याओं से अवगत करवाया और कहा कि अनाज मंडी की सीवरेज लाइन को डाले हुए 60 साल से ऊपर का समय हो गया है, इसलिए इसकी मरम्मत बहुत जरूरी है। इसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अब से मार्केट कमेटी ही अनाज मंडी की सारी व्यवस्था देखेगी। मार्केट कमेटी को अनाज मंडी और अन्य संसाधनों से जो आय होती है, उससे ही अनाज मंडी में सारी सुविधाओं को पूरा किया जाएगा। 2-3 मांगे हमारे मंडी के प्रधान ने रखी हैं। मुझे भी समझ में आया कि हाँ, ये वास्तव में इनको कठिनाइयाँ हैं। उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक तो ये था कि मैं ले जाकर के चंडीगढ़ अधिकारियों को बैठाता, फिर उसके बाद सहमति बनती पर करना। लेकिन जिस प्रकार की कठिनाइयाँ थी मुझे ध्यान में आ गया। एक तो ये है कि जितनी मंडियां हैं, चाहे ये मेन मंडी है, चाहे वो एक्सटेंडेड 1, 2, 3, 4 कई तरह की मंडियां यहाँ हैं, चाहे सब्जी मंडी भी साथ लगती हुई है, वो अलग है। दूसरी कौन सी है? लक्कड़ मंडी, वो अलग है। चलिए, तो ये अनाज मंडियों का सारा ग्रुप कहीं ना कहीं इसकी समस्याएं जो है वो कॉमन है। इनको इन समस्याओं को हल करने के लिए एक तो हमने कहा है कि सारी मंडियां मार्केट कमेटी के अंडर ही रहेंगी। मार्केटिंग बोर्ड जो है वही अपने अंदर इसको रखेंगे, मेंटेनेंस का विषय भी उन्हीं की जेब में लगाएंगे। जिसके बाद सीएम मनोहर लाल ने सिरसा के नागरिक अस्पताल में चल रहे नशा मुक्ति केंद्र का भी निरीक्षण किया। यहाँ सीएम ने नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती मरीजों से मुलाकात की और पूछा कि यहाँ इलाज सही चल रहा है या नहीं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने एसपी विक्रांत भूषण को सिरसा में नशे बेचने वालों के खिलाफ स्पेशल अभियान चलाने के भी आदेश दिए।
तो यहाँ का जो सरकारी अस्पताल है वहाँ डी एडिक्शन सेंटर बना हुआ है, जो 20 बेड तो पहले से जो ऑलरेडी हॉस्पिटल चल रहा है उसके अंदर रिजर्व किए गए थे, जिसमें 25 अभी भी ऐसे युवक वो एडमिट हैं। वो भी मैंने देखा है, जाकर के उनसे लोगों से बातचीत भी की है। स्वाभाविक है कि ऐसे जो लोग हैं जब उनका डी एडिक्शन सेंटर में इलाज होता है तो वो स्वाभाविक अपनी कुछ बातें याद भी करते हैं, उनसे सहानुभूति पर व्यवहार करके बहुत सी बातें यानी पूछी जा सकती हैं। कौन सप्लाई करता है, कौन उनको देता है, तो सब बातें वो बताने के लिए भी तैयार होते हैं। हमने डिप्टी कमिश्नर को कहा कि अपने एसपी साहब को कहा कि इन सब चीज़ों को भी सप्लायर तक पहुंचने की हम कोशिश करेंगे, ताकि सप्लाई चेन बंद हो जाए तो आगे कुछ ना कुछ इस चीज़ पर रोक लग सकती है। बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने सिरसा दौरे के दौरान सिरसा के लोगों को कई सौगातें दी हैं। ठेर विस्थापितों को मनोहर लाल ने इस दौरान दिवाली पर बड़ा तोहफा दिया है।